गौरी की पूजा तन मन से, मेरी मांग सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी की पूजा तन मन से, मेरी मांग सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी की पूजा तन मन से। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे। करके 16 श्रृंगार सजनी ने रूप सजाया है। अखंड सौभाग्य हो मेरा, अखंड सौभाग्य हो मेरा, माँ का दरबार सजाया है। और अर्घ चंद्र को देकर पूर्ण होगी कामना, अर्घ चंद्र को देकर पूर्ण होगी कामना। देखो देखो आसमान पर चांद निकल जो आया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष एपिसोड ये है नारी शक्ति में। और अब आपको हम ऐसी खूबसूरत नारी शक्तियां दिखाएंगे जिनको देखकर आपको लगेगा कि वाकई आज मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस स्टूडियो में चांद उतर कर आया है। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत आज एक एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है नारी शक्ति का करवा चौथ, जो कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। और आज के इस खास दिन पर हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूँ, जिनकी खूबसूरत सी आवाज हम सुनेंगे। पूर्णिमा चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। और राम राम, पूर्णिमा जी नमस्कार। की जो बोली है, भाषा है, अपनी ही संस्कृति की बात करती हैं और आज सुंदर सुंदर गीत वो सुनाएंगी। और इसके साथ ही मैं अगले क्रम में देखिए मध्य प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश और तमाम संस्कृति की अलग अलग विरासत को संजोए हुए नारी शक्तियां हमारे बीच हैं। कुलजिंदर जी हमारे बीच हैं। देखिए पंजाबी परिवेश को संजोती हुई नजर आ रही हैं। और उनके बाद जो नजर आ रही हैं ममता जोशी जी। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सविता जी, बिल्कुल एक सुंदर स्वरूप में, क्योंकि श्रृंगार की जब बात होती है, करवा चौथ में श्रृंगार सबसे खूबसूरत होता है। और सविता जी हमारे साथ हैं। और आइए मिलवाते। देखिए कहा जाता है कि शादी का जोड़ा पहना जाता है करवा चौथ में, और ऐसे ही लाल रंग को परिलक्षित करते हुए प्रतिभा जी हमारे बीच है। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही नजर आ रही है राजश्री जी, और उनके बीच उनकी बेटी भी है। तो आज वो क्या गुण सिखाएंगी अपनी बेटी को, पहली बार ससुराल में जब करवा चौथ रखना है। तो आरती जी भी हैं। आरती जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही मौजूद हैं श्यामा जी। श्यामा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसकी शुरुआत करेंगे और पूर्णिमा जी से ये शुरुआत करें। लेकिन पूर्णिमा जी, कहा जाता है ऐसा कि आज के इस खास दिन उल्लू की पूजा होती है, पति की पूजा तो होती ही है। तो चलिए हम उस वृत्तांत को भी जान लेते हैं। और देखिए करवा चौथ में सब परंपराओं को हम जीते हैं। तो आज पूर्णिमा जी से शुरुआत करते हैं। पूर्णिमा जी, क्या इसके पीछे वृत्तांत है? क्योंकि कहा जाता है कि पति के साथ उल्लू का भी विशेष महत्व है। देखिए सभी हंस रहे हैं लेकिन ऐसा है कि ये तो हंसी मजाक की बात है, और जीवन में हंसी मजाक सभी तरह का रंग होना चाहिए। तो पति देव जी बोलते हैं कि 12 महीने तुम्हारे सब व्रत पूजा होती है। और जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। तो वो लक्ष्मी जी से एक दिन सवाल करता है कि लक्ष्मी जी, आपकी पूजा होती है, इसके पहले भी दुर्गा रूप में आपकी पूजा हो गई है, अभी लक्ष्मी पूजन में भी होगी, 12 महीने होती है, हम वाहनों में उल्लू की पूजा कभी नहीं होती। तो लक्ष्मी जी हंसती है, अरे जो नवरात्रि के बाद में, शरद पूर्णिमा के बाद में करवा चौथ आती है, उसी में तो तुम पूजे जाते हो। तो ये इस तरह से एक मजाक है कि पति जी को उल्लू बनाया जाता है। और कुछ नहीं, ये मजाक की बात है। तो चलिए ये तो हंसी मजाक की बात है कि लेकिन आज का दिन समर्पित होता है नारी शक्ति के लिए। और सबसे खूबसूरत अपने पति के लिए वो दीर्घायु की कामना करती हैं और उनको पति रूप में पूजा जाता है, देवता स्वरूप पूजा जाता है। और यही खूबसूरत है हिंदुस्तान की, हमारी परंपराओं की। तो आइए शुरुआत करेंगे और हम सभी से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच जो नारी शक्तियाँ मौजूद हैं उनके बीच आपको बता दूं कि कई ऐसे चेहरे हैं जो कि कई बार
बार करवा चौथ का व्रत रख चुके हैं, जो इस परंपरा को भली भांति जानती हैं, तो कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो बड़े उत्साह के साथ पहली बार करवा चौथ कर रहे हैं। तो वहां से शुरुआत करेंगे। लेकिन पूर्णिमा जी आइए, क्योंकि आज हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं करवा चौथ के इस खास पूजन की। जी बिल्कुल, गणेश जी से ही हम श्री गणेश करते हैं अपने गायन का। परंतु हम ये भी बता दें कि चतुर्थी तिथि हमारे गणेश जी की है जी। और गणेश जी का ही व्रत रखा जाता है और उनका अर्घ चंद्रमा जी को दिया जाता है। तो पहले हम गणेश जी को बुला लेते हैं तो हमारा कार्यक्रम पूरा सिद्ध सफल हो जाएगा। गणपति पूजन में आए, हरि कथा में रंग बरसाए। गणपति पूजन में आए, हरि कथा में रंग बरसाए। पीला पीतांबर देवा पीली कंठी, पीला पीतांबर देवा पीली कंठी, पीलो तिलक लगाए। गणपति कथा में आए, हथि हरि कथा में आए। गणपति कथा में आए, करी कथा में रंग बरसाए। रत्न सिंहासन देवा आप विराजे, रत्न सिंहासन देवा आप विराजे। रिद्धि चवर डुलाए, हरि कथा में गणपति आए। हरि कथा में रंग बरसाए। गणपति पूजन में आए, हरि कथा में रंग बरसाए। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। मोदक भोग लगाए, हरि कथा में गणपति आए। हरि कथा में रंग बरसाए। गणपति पूजन में आए, हरि कथा में रंग बरसाए। तो बहुत खूबसूरत भगवान श्री गणेश की वंदना पूर्णिमा जी ने गाई। और अब देखिए, कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आराधना होती है, तो हमने भगवान श्री गणेश का आवाहन कर लिया पूर्णिमा जी। तो देखिए, बहुत खूबसूरत जोड़े भी बैठे हैं यहाँ पर। प्रतिभा जी देखिए, मुझे लगता है कि आज पूरी तैयारी से आई हैं। और ऐसा कहा जाता है प्रतिभा जी कि शादी में हम जब करवा चौथ करते हैं तो पहला जोड़ा पहनते हैं जो शादी करके आते हैं। तो ये लाल साड़ी जो दिख रही है, क्या ये आपके जोड़े की है, सुहाग के, या नहीं, फिर कुछ गिफ्ट मिला है? जोड़े की तो नहीं है ये मैंने स्पेशली शॉपिंग की है करवा चौथ के लिए। अच्छा। तो ये
मतलब पति ने दिलवाया है ये। तो स्पेशल डिमांड पे प्रतिभा जी को ये हाँ साड़ी जी। जो है मिली है। और क्या गिफ्ट आज मिलने वाला है आपको करवा चौथ पर? ये तो सरप्राइज रहेगा, ये तो अभी नहीं पता। ये सरप्राइज रहने वाला है। और देखिए जैसे ही करवा चौथ का चांद निकलेगा तो प्रतिभा जी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट आने वाला है। तो प्रतिभा जी बिल्कुल तैयारी में रहिए। जी, जी। और अब हम देखिए इतने सुंदर सुंदर करवा सजे हुए हैं। करवा चौथ पे जैसे कि करवा कहा जाता है, करवा एक मिट्टी का पात्र होता है और उसके बिना पूजा अधूरी होती है। तो पूर्णिमा जी से हम गीत तो सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ कुलजिंदर जी बैठी हुई हैं और पंजाब का एक अलग परिवेश होता है। कहा जाता है जैसे मध्य भारत में तीज की तरह करवा चौथ का एक अलग महत्व होता है, वैसे ही खूबसूरत होता है करवा चौथ उत्तर भारत में। तो कुलजिंदर जी, सरगी का बहुत महत्व माना जाता है, जरा उसके विषय में बताएं, क्योंकि हमारी इस पीढ़ी को ये पता होना चाहिए सरगी की खूबसूरती क्या होती है। जी, सरगी में जैसे सास बहू को गिफ्ट देती हैं जी। उसमें खाने का सामान और फेनियाँ ज़रूर होती हैं उसमें। जी। और उसी से वो अपना व्रत मतलब शुरुआत करती है, फेनियाँ खा के। और जो भी सुबह सुबह खाया तो इतना जाता नहीं जी। है, पर ये भी एक रस्म है, तो इससे शुरुआत होती है करवा चौथ के व्रत की। तो बिल्कुल रस्म की शुरुआत होती है। और देखिए बहुएं जो दूर हैं उनके लिए क्या परंपरा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल। जैसे अब पंजाब में तो हमने देखा है कि बहुएं दूर हैं, विदेश में हैं, तो किस तरीके से वो व्रत मनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अपनी परंपरा के विषय में पता होना चाहिए। तो वो बस यही है, आजकल की पेटीएम वगैरह चला हुआ है जी। वो ट्रांसफर कर देती हैं अपनी बहुओं को। क्या बात तो है। उसे देखिए- अपने हिसाब से जी, तो कुलजिंदर जी ये कहा जा सकता है कि परंपराओं के साथ टेक्नोलॉजी भी है। जैसे जी, कि जी। कुछ हमारे साथ ऐसी भी नारी शक्तियां हैं जिनके पति दूर हैं, अगर तो वो मोबाइल वाला भी जमाना है कि मोबाइल में देखा और पूजा कर ली। जी, जी, तो जी। ऐसे ही करवा चौथ बहुत खूबसूरत होता है और इससे बहुत सारी परंपराएं तो जुड़ी ही होती हैं, लेकिन खूबसूरत यादें भी बहुत जुड़ी होती हैं। तो चलिए पूर्णिमा जी थाली सजा कर बैठी हैं, वो ये बताएंगी कि माता रानी को क्या क्या अर्पित करना है और अब कौन सा गीत वो हमें सुनाने वाली हैं। थोड़ा सा हम त्योहार के बारे में बता दें। जी, जी, बिल्कुल। कि पूजा में क्या क्या लगता है सामग्री, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का हमारा मान मनौती ईश्वर से हम जब मांगते हैं तो वो कौन देता है? गौरी मैया। तो पहले गणेश जी का पूजन करते हैं हम, कोई दोपहर में करते हैं, कोई शाम को करते हैं। गणेश जी का हम पूजन करेंगे, चौकी पटा लगाते हैं गणेश जी, कलश, उस पर हम कलश की स्थापना करते हैं और एक करवा अलग रखा जाता है। वो कलशों पे मिठाई और मेवा रखा जाता है और अंदर कलश में कोई सा भी अनाज भरा जाता है ताकि भरा पूरा रहे। कुछ हमारा दान का सामग्री रहती है और फिर ये श्रृंगार का हमारा जो सामान है, तो हम फिर गणेश जी की पूजन के बाद में देवी जी का, करवा माता का या कोई चित्र लगाते हैं या मांडना बनाते हैं या हम प्रतीक रूप में पूजा करते हैं। तो उन्हें फिर कंकु, हल्दी, रोली और सबसे पूजन करके उनके नाड़ा, सुहाग, चुनरी चढ़ाएंगे। फिर ये सब गहने उनको अर्पण करते हैं। बाद में हम ये से किसी सुहागन बड़ी स्त्री को या मंदिर में पुजारन को फिर हम दान करते हैं। अभी तो हम ये कर रहे हैं, दिन में पोथी सुनते हैं, इसका अभी तो हमारा व्रत चल रहा है। और हमारा व्रत में कब से शुरू हो जाता है? रात से ही पूरा चंद्रमा देख के, अर्घ दे के उसको पूर्ण करता है ना। इसमें बीच में कुछ खाया पिया नहीं जाता है। ये हड़ताली तीजा और करवा चौथ एक जैसे निर्जला व्रत रहते हैं, तभी तो हमारा फल मिलेगा जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो गणेश जी ने चतुर्थी का व्रत चंद्रमा जी को पुण्य दिया है कि आप व्रत मेरा रहेगा गणेश चतुर्थी का, पर जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे आपका वह व्रत जो है पूर्ण नहीं होगा। तो फल किसको मिलता है? चंद्रमा जी के द्वारा हमें इस व्रत पूरा पारण होता है इसका। तो ये चंद्रमा जी का भी है, तो हम अभी चंद्रमा जी को भी अर्घ देंगे। तो पहले हमने अभी पूजा करी है तो सुहाग का गीत गा लेते हैं। माता जी से सुहाग मांगा है ना हमने, तो वो गीत गा लेते हैं। जब तक चांद का इंतजार है तब तक हम माता रानी का अर्घ देखो समय कैसे हमारा निकलता है, गीत और भजन के द्वारा। तो अपन सब बहनें गीत गाते हैं, माँ देवी से श्रृंगार का पूरा सामग्री जो हम अर्पण कर रहे हैं वो हम उनसे भी मांग रहे हैं कि हम बिंदी दे रहे हैं आपको, तो हमें भी सुहाग दीजिए, चूड़ियाँ हमारी हरी भरी रहे, हमारा मांग का टीका सस्ता रहे। तो ये हम देवी से सुहाग मांग रहे हैं कि हम आपको अर्पण कर रहे हैं और आप हमें अखंड सौभाग्य दीजिए। तो चलिए अपन गाते हैं। बहनों को देना सुहाग, सुहाग महारानी, बहनों को देना सुहाग, सुहाग महारानी, ओ अम्बे रानी, ओ दुर्गे रानी।
दीना, गणपति बने भरतार। भरतार महारानी, गणपति बने भरतार। भरतार महारानी, ओ अम्बे रानी, ओ दुर्गे रानी, बहनों को देना सुहाग। जैसा सुहाग माता गौरा को दीना, जैसा सुहाग माता गौरा को दीना, शंकर बने भरतार। भरतार महारानी, शंकर बने भरतार। भरतार महारानी, ओ अम्बे रानी, ओ दुर्गे रानी, बहनों को देना सुहाग। जैसा सुहाग माता लक्ष्मी को दीना, जैसा सुहाग माता लक्ष्मी को दीना, विष्णु बने भरतार। भरतार महारानी, विष्णु बने भरतार। भरतार महारानी, ओ अम्बे रानी, ओ दुर्गे रानी, बहनों को देना सुहाग। सुहाग महारानी, बहनों को देना सुहाग। सुहाग महारानी, बहनों को देना सुहाग। सुहाग महारानी, ओ अम्बे रानी, ओ दुर्गे रानी, ओ अम्बे रानी, ओ दुर्गे रानी। ओ अम्बे रानी, ओ दुर्गे रानी, बहनों को देना सुहाग। बहुत खूबसूरत पूर्णिमा जी आपने गाया। और इस व्रत की सबसे खूबसूरती यही है कि माता रानी से अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए तो नारियां व्रत करती ही हैं, अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए भी ये व्रत किया जाता है। दिन भर निर्जला व्रत रहते हैं और उसके बाद आराधना होती है भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और अर्घ्य दिया जाता है भगवान चंद्रदेव को। और बहुत सुंदर कथाएं भी पूर्णिमा जी हमें सुनाती जा रही हैं। तो हम बहुत सारी कथाएं तो सुनेंगे ही, लेकिन हमारे साथ देखिए इतने सुंदर सुंदर चांद नजर आ रहे हैं, क्योंकि नारियां अपने आप में स्वयं संपूर्ण चांद के समान होती हैं। तो हमारे बीच राजश्री जी हैं और उनकी सुपुत्री आरती जी भी बैठी हुई हैं। और आरती जी, पहली बार आप व्रत कर रही हैं। और देखिए कहा जाता है कि हर साल नारियां इंतजार करती हैं कब करवा चौथ आए, और जो पहली बार ये व्रत करता है, तो आरती जी बताएं इस बार कैसा उत्साह क्या लग रहा है मन में, क्योंकि कहा जाता है कि नया जोड़ा पहनकर जब अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला रहते हैं तो मन में एक खूबसूरत से विचार होते हैं, वही बताएं हमें। जी, इस बार मेरा पहला व्रत है। बहुत दिनों से इस व्रत के लिए इंतज़ार था, क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। तो इसके लिए बहुत ही उत्साह और बहुत दिनों से शॉपिंग और सब चीज़ें तैयारियां चल रही है जी। तो वही नया जोड़ा भी ख़रीदा और बाकी भी माँ की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, किस तरीके से पूजा होती है। और सासू माँ की तरफ से उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि वहाँ पर किस तरह के रिवाज हैं। तो वही सब। तो बिल्कुल आरती जी अभी तो मायके में है, लेकिन क्योंकि यही मध्य प्रदेश में मायका और ससुराल है, तो अब राजश्री जी आज व्रत शुरुआत तो करा रही है, लेकिन अब थोड़ी ही देर में आरती जी निकल जाएंगी। तो इंतजार आपके पति देव को भी होगा। कितने फोन आ चुके हैं सुबह से कि जल्दी आइए। बहुत बार, लेकिन अब बस मेरे चांद आने वाले हैं, फिर वहीं जाके व्रत खुलेगा। तो चांद, दो चांद का इंतजार आरती जी कर रही है। एक चांद वो जो आसमान पे निकलेगा और एक चांद वो जिनका वो दीदार करेंगी। तो आरती जी बहुत शुभकामनाएं आपको पहले करवा चौथ की, और उतना ही बड़ा गिफ्ट भी मुझे लगता है आज मिलने वाला है। सरप्राइज है वो। चलिए, सारे सरप्राइज आज खुलने वाले हैं। और ये खूबसूरत सी परंपरा होती है जहाँ पर नारियां इसे जीती हैं और अपने पतिदेव की दीर्घायु की कामना तो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पतिदेव भी
इंतजार करते हैं जब अपना 16 श्रृंगार करके उनकी पत्नियां पहुंचती हैं। और देखिए आज मुझे लगता है जब आरती जी पहुंचेंगी तो पतिदेव खुश तो हो जाएंगे। राजश्री जी से भी जान लेते हैं, बड़े समय से आप व्रत कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के कल्चर में राजश्री अलग से ये पूजा होती है, अलग विधान होता है। अगर हम यहाँ अपने मालवा निवाड़ की बात करें तो किस तरीके से कुछ अलग पूजा विधान होता है, क्योंकि सजावट तो वही होती है, वही करवा होता है, लेकिन किस तरीके से थोड़ा अलग? ये है कि पूजा में मतलब करवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है जी। और एक ये है कि थोड़ा सा पूजा में क्या क्या लगता है वो भी थोड़ा बहुत ज़रूरी रहता है जी। उसमें करवा है, नारियल है और अपने ये दिया है, मिठाई वगैरह सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी रहती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये जो त्योहार मनाया जाता है, भगवान गणेश की आराधना के साथ माता गौरी अपने तमाम जो व्रतधारी होती महिलाएं उनके व्रत को पूर्ण करते हैं और चंद्रदेव का आशीर्वाद तो बरसता ही है। तो चांद करवा चौथ का आज हम इस नारी शक्ति कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। और देखिए सभी नारी शक्तियां इसलिए भी विशेष होती हैं कि अपनी सामाजिक दायित्वों को तो पूर्णिमा जी निभाती ही हैं, लेकिन अपनी परंपराओं का निर्वहन भी उतनी ही खूबसूरती से करती हैं। और देखिए इनमें से आधे से ज़्यादा वर्किंग हैं जो दिन भर ऑफिस में भी रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी चेहरे पे शिकन नहीं आती। यही खूबसूरती होती है हमारी भारतीय परंपराओं की, जहां पर लंबी आयु की कामना तो कर ही रही है। देखिए हमारे साथ श्यामा जी वहां पर बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर सविता जी बैठी हुई हैं और सविता जी भी बहुत सुंदर सजकर आई हैं आप। लेकिन देखिए बहुत देर से ही मेरी बात हो रही थी इनसे, पतिदेव से थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात कर रही थी कि अभी मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद दूरदर्शन से, गिफ्ट तैयार रखना। तो सविता जी क्या गिफ्ट की डिमांड आज आपने की है पतिदेव से? गिफ्ट की डिमांड तो की है, लेकिन वो भी सरप्राइज है, क्या मिलता है? सब कुछ सरप्राइज है, लेकिन हाँ गिफ्ट तो मोस्टली एक सरप्राइज ही होते हैं। तो बिल्कुल ये पतिदेव यहाँ पर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप चाहे तो बता भी सकते हैं कि बिल्कुल मैं आ ही रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ, गिफ्ट तो तैयार रखना ही पड़ेगा। तो आज क्या पतिदेव के लिए जो लंबी उम्र की कामना आप कर रही हैं? गिफ्ट तो देखिए बहुत खूबसूरती ये होती है, क्योंकि एक छोटी सी खट्टी मीठी बात होती है जहाँ पर परिवार में होती है, लेकिन हाँ लंबी उम्र की कामना के लिए सुबह से आप निर्जला व्रत कर रही हैं। और कितनी देर से चांद का इंतजार, ये भी बताइए, कितनी बार छत पर जाके देख के आई? 3-4 बार तो जा चुकी अभी तक। बार बार छत पे जाकर ये देखने का, कि हर साल ये होता है कि चांद आने का इंतजार सबसे ज्यादा मुझे लगता है पतिदेव को भी ज्यादा देर तक रहता है, क्योंकि वो भी कई बार व्रत करते हैं। तो आपके पतिदेव करते हैं व्रत आपके साथ? हाँ व्रत तो नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। हेल्प कराते हैं हमारी जी। हाँ व्रत है मेरा, तो सुबह से जो भी है तो मतलब हेल्प कराएंगे। वो जैसे क्या बोलते हैं, कुछ बनना है या कुछ करना है तो बोलते हैं, वैसे मैं बना लेती हूँ ऐसा नहीं। हाँ और पूजा में भी थोड़ा हेल्प करा देते हैं, बोलो मैं तैयारी कर देता हूँ कि आप सुबह से व्रत किया हुआ है आपने तो। बिल्कुल देखिए आपकी लंबी आयु की कामना अगर पत्नी जी कर रही हैं तो पतिदेव का भी धर्म होता है, फर्ज होता है। और हमारी भारतीय परंपराओं में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप परिवार को सहेज कर चले। और आज हम करवा चौथ ये है नारी शक्ति में दिखा रहे हैं, और ये खूबसूरत सी नारी शक्तियाँ देखिए पतिदेव की बड़ी तारीफ भी कर रही हैं कि नहीं सारी काम करते हैं वो। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और बहुत खूबसूरती से देखिए सभी अपने अपने करवे सजा कर बैठी हैं, चांद का इंतजार है और पूर्णिमा जी की लिस्ट तैयार है कि अब हमें वो कौन सा गीत सुनाने वाली है। लेकिन पूर्णिमा जी इसके पीछे बहुत सी कथाएं भी होती हैं, क्योंकि हम गीत तो गाते हैं, परंपराओं का निर्वहन तो करते हैं, लेकिन छलनी जब हम छलनी लेते हैं वो देखिए सबके थालियों में छलनी है, तो ये परंपरा भी हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर छलनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और पूर्णिमा जी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शिक्षाविद भी हैं और अपने परंपराओं को बहुत खूबसूरती से जानती हैं। तो पूर्णिमा जी ये भी जान लेते हैं कि इसके पीछे कौन सी कथा है। देखिए जो कथा है वो तो सभी को मालूम है कि जो भाइयों ने अपनी बहन को देख नहीं सकते थे कि निर्जला रह रही है, तबीयत खराब हो रही थी, तो उन्होंने जो पेड़ के पीछे जाकर वहाँ से चंद्रमा प्रकाश दिखाकर दीपक का और चलने से उन्हें दिखा दिया। और जो सींके बताते हैं ना वो वहाँ पर घास लगी हुई थी, तो इसलिए वो सीखों का उसमें वर्णन आता है कि और फिर वो जो उनके पति की तबीयत खराब हो गई थी और इस तरह से हुआ था, तो सभी ने कहा कि इनने अपना चतुर्थी का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए इनके पति बीमार हुए हैं। तो तब से वो ये प्रथा चली आई। पर एक इसका ये कारण है कि
सूर्य को हम सीधे नहीं अर्घ देते हैं, जल के साथ देते हैं। तो इसी प्रकार चंद्र का अभी तेज है, तो उसे हमें दूध जल के साथ अर्घ देते हुए उसको तेज को लिया जाता है, तो वो हमें बहुत ही तेज प्रदान करता है। तो ये हमारा नियम है, इसलिए हम चंद्रमा को दूध जल अर्घ से अपन देते हैं अर्घ, और उनका दर्शन करते हैं। और चलनी से और दीपक से भी कहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको सीधे हम दर्शन नहीं करते। और फिर आप पति के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए देवता वही है, जो चंद्र देवता है वही आपके पति देव, उनका दर्शन किया जाता है। सखिया पन्नीर जला रवाज पूजा करवा चौथ को चांद, सखिया पन्नीर जला रवा आज अपन पूजा करवा चांद। सखी करवा सजावा आज, सखी करवा सजावा आज, आपण पूजा करवा आज, सखी करवा पूजो आज, ऊँग्यो करवा चौथ को चांद, चलो सखी करवा पूजा आज। का ये खूबसूरत सा व्रत जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है, चाहे वो उत्तर भारत हो या मध्य भारत हो। और ये अपने अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां इस व्रत का पारायण करती हैं। और देखिए पूर्णिमा जी ने कितने सुंदर गीतों के माध्यम से इस परंपरा को बताया है। और जब नारियां एकत्र होती हैं तो अपनी परंपराओं को जीती हैं और इन्हीं गीतों के माध्यम से उसे आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। तो आज इस खास कार्यक्रम में ये है नारी शक्ति में ऐसी ही खूबसूरत नारियों को हमने मिलाया। जहां आरती जी पहली बार व्रत कर रही हैं, तो वहीं श्यामा जी जो कि लगातार व्रत कर रही हो, देखिए आज भी वही मुस्कान है चेहरे पर। ममता जोशी जी आज भी उसी ऊर्जा के साथ पतिदेव के लिए व्रत करती हैं। और सभी नारी शक्तियां यहाँ पर इसी तरीके से अपने व्रत के माध्यम से हमारी पीढ़ी, हमारी परंपराओं को जी रही हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और पूर्णिमा जी आपका भी धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने गाए और संगत में हमारे साथ लोकेश जी, अजय जी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है नारी शक्ति के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत और यही कामना हम करते हैं कि अखंड सौभाग्य रहे आप सभी का। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।